बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत अहम है ये, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी और मेल इम्पोर्टेंस पिछले 25-30 साल में बहुत बर्निंग इशू बन गया यूरोप में। हमारे यहाँ इतना नहीं है। ये स्टडी देखें, 60% स्पर्म काउंट कम हो गया, मतलब इनफर्टिलिटी हो गई है पिछले 40 ईयर में। और इस ग्राफ को गौर से देखें, ये 2000 तक 60% है और ये स्टडी जानी है 2070 तक। इससे अब साल और 0% हो रहा है। जूँ जूँ ये ग्राफ आगे जा रहा है वो मेल इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है और 10 साल बाद ये 70 हो जाएगा, 80। इससे आप हिसाब लगा लें कि कितनी सीरियस बात है। और इसका मेन काज है वो यही फूड है और लाइफस्टाइल है। तो ये मैं आज आपको जो 9 चीज़ें बता रहा हूँ, ये फ़ौरन हर मर्दों को छोड़ देनी चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक है। इसका जो शुगर हो रहा है, मोटापा हो रहा है, वो अलग है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नस्ल ख़त्म हो रही है। सबसे पहले जीएमओ सोया बेस जो प्रोडक्ट आ रही हैं, उनमें जीएमओ ऑयल आ रहा है, सोया ऑयल आ रहा है, मिल्क पाउडर आ रहा है, प्रोटीन आ रही शेक बॉडी बिल्डर पीते हैं नौजवान। टॉक्सिक है, ये बहुत जहरीला है, इसके नज़दीक ना जाएं। इसमें ईस्ट्रोजन है, ये सबसे ज़्यादा वजह है। ये सब स्टडीज़ देख रहे हैं आप, इसी वजह से कि फाइटोस्टेरोन पाए जाते हैं इनमें, सोया फूड में। और ये बहुत कॉमन है, हमारे जितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं ये सारे इसी में फ्राई करते हैं सब चीज़ें। आप किसी फास्ट फूड में चले जाएं। इसलिए ये सोया ऑयल, सोया प्रोटीन, सोया मिल्क, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा, तमाम वेजिटेबल ऑयल, जैसे पीछे 52 लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ये सब को अवॉइड करना है आपने। ये फिर एक स्टडी थी जिसमें 69 मैन के ऊपर शो किया गया कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो हो गया। ये फिर 209 की एक और स्टडी है, इसमें भी ये 37% लो स्पर्म काउंट है। डिफरेंट स्टडीज़ हैं, मैक्सिमम वो है। दूसरे नंबर पे हमारे फ्लैक्सीड है, अर्सी की भी। यहाँ लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, सारे खा रहे हैं ओमेगा 3 के लिए। मैंने पीछे लेक्चर में भी बताया था, जब सीड्स वाला लेक्चर था, कि फ्लैक्स सीड में फाइटो एस्ट्रोजन है, इसको यूज़ ना करें। ये टेस्टोस्टेरोन को लो करती है, मेल स्पर्म को लो करती है, पोटेंसी काज करती है। ये डॉक्टर बर्ग की स्लाइड देखें, सबसे ज़्यादा फाइटो एस्ट्रोजन फ्लैक्स में है, फिर सोए में है। तो ये बहुत टॉक्सिक है फ्लैक्सीड, इसको बिल्कुल मेल को छोड़ देना चाहिए। हाँ, औरतों के लिए 40 साल के बाद उनको एस्ट्रोजन चाहिए होती है, वो ठीक है, वो ले सकती हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। दूसरा, फार्मी फ़िश, ये जो सैमन फ़िश है बहुत महंगी है। जितनी ये फार्मी फ़िश है उनको सोया और कॉर्न जीएमओ फूड दे रहे हैं। असल वजह ये है, वही हमारी चिकन को भी दे रहे हैं, वही गाय को दे रहे हैं, इसीलिए वो जो दूध आ रहा है वो भी जीएमओ आ रहा है। दूसरा, अमेरिका और कनाडा से जितने फ्रूट आ रहे हैं, जो वो खाने चीज़ें आ रही हैं, जूस आ रही हैं, वो सारे छोड़ दें, वो सब जीएमओ है। यूरोप में फिर भी कम है रेट, 99% जीएमओ बैन है यूरोप में, वो बेहतर है। लेकिन ये अमेरिका, कनाडा, इस तरफ से जो खाने आ रहे हैं, जो जूसेस आ रहे हैं, जो फ्रूट आ रहे हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड कर दें, वो सारे जीएमओ हैं। और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप सबसे ज़्यादा हर जूसेस में है। और फैटी लिवर, मोटापा, जो नौजवानों में फैटी लिवर 80% है, सबसे बड़ी काज हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है। ये उसके बारे में डिटेल में आप इसको चेक कर लें। ये मीट आ रहा है, ये भी अमेरिका से आ रहा है, इसको भी बिल्कुल नहीं लेना, अवॉइड करना आपने। दूसरा, जो दूध आ रहा है बच्चों का फार्मूला ड्राइव, या जो वे प्रोटीन आ रही है हमारे बॉडी बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, उसको भी बिल्कुल अवॉइड करें, वो भी जीएमओ है। उससे भी इंसुलिन बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलिन होगी तो मोटापा होगा, मोटापा होगा तो एरोमेटेज एंजाइम जो कि फैट से आता है, वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, इसको बड़ा सीरियस लेना है आपने। उसके बाद स्ट्रेस है। स्ट्रेस में क्या होता है, कर्टिसोल आता है। कर्टिसोल आता है, वो सारा सर्कल जो पिछले लेक्चर में बताता रहा हूँ, इंसुलिन काज करेगा, शुगर बढ़ाएगा, मोटापा काज करेगा। ये आपने सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहना है। स्ट्रेस की जैसे मैंने बताया था, बेस्ट क्या है, लॉन्ग वॉक, आप ऐसा चलें, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। तीसरा, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में सवाल भी बहुत आ रहे थे। ये जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं सिवाय स्टीविया के, मंक फ्रूट के और इथेनॉल के, वो सारे टॉक्सिक हैं। कैंडिल खास कर, ये तो ब्रेन कैंसर साबित हो चुका है। सिर्फ आप स्टीविया ले सकते हैं। स्टीविया में हमारे यहाँ कुछ मिलावट आ रही है, लेकिन फिर भी जो लिक्विड है इसका, जो ड्रॉप आ रहे हैं, वो प्योर है। ऑर्गेनिक स्टीविया आप घर में उगा सकते हैं, गमलों में उगा सकते हैं। इसके पत्ते होते हैं, उनको ड्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है अगर शुगर का अल्टरनेट करना है। बाकी स्वीटनर सारे छोड़ दें आप। दूसरा, ये डाई, जो कलर रेड जूसेस आ रहे हैं, टॉफ़ी आ रहे हैं, चॉकलेट आ रहे हैं, आइसक्रीम आ रही है, जितने ड्रिंक हैं इनमें जो डाई है, ये जीएमओ है, टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को लो करती है, इफेक्ट करती है, शुगर बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, मोटापा काज करती है, उसको भी अवॉइड करना है। अभी एंड पे क्या रह गया, खाना क्या है, वो मैं पिछले लेक्चरों में बताता रहा हूँ आपको। लेक्चर 16 देख लें, 15 देख लें,
लेक्चर 73 देख लें, 60 देख लें, जितने लेक्चर हैं 24, 25, इनमें जो मैं आपको कीटो डाइट बता रहा हूँ वही डाइट देनी। हमारे यहाँ शुक्र है कि हमारा बीफ, हमारा मटन बहुत अच्छा है, 70-80%, 90% तक ठीक है, वो ले सकते हैं। दूध भी हमारा सिर्फ एक ही मसला है दूध में कि वो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दूसरा वो उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं दूध ज़्यादा के, वो मेल के लिए वैसे टॉक्सिक है, दूध छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर आपकी अपनी घर में गाय रखी हुई है, आपके सामने, आप इंजेक्शन नहीं लगाते, वो आप ले सकते हैं, उसका दूध भी, उसका दही भी, उसका घी भी। बाकी जो बाज़ार से है सारे इंजेक्शन लगा रहे हैं, याद रखना, उसको अवॉइड कर दें। ये चीज़ें बार बार सुने, क्योंकि ग्राफ आपने देखा है अगले 10-20 साल तक बांझपन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नस्ल ख़त्म हो जानी है आपकी। हमारे यहाँ शुक्र अब तक ये नहीं पहुँचा, वो अभी अलर्ट हो चुके हैं, तो आप अभी से परहेज़ कर लें। यही मेरा मैसेज है, यही आपको करना है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।